हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं करण और आज मैं आपके सामने फिर से आ गया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक ले आते हुए, जो कि है हम लोग के प्लेसमेंट सीरीज़ का चौथा पार्ट, जो कि हम लोग इस बार कंप्यूटर साइंस और इसी के ब्रांच का प्लेसमेंट सिनेरियो देखेंगे 2025 का। पिछले वीडियोस में हमने देखा कि कैसा माइनिंग, मैकेनिकल, मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, सिविल, आईटी ब्रांच का प्लेसमेंट हुआ है, जो कि कुछ कुछ ब्रांचों का बहुत अच्छा हुआ था और कुछ कुछ ब्रांचों का खराब था, बिलो एवरेज था। तो आज हम लोग जानेंगे टॉप मोस्ट ब्रांच, जो कि हम लोग हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी में डालते हैं, जो कि सीएससी है, देन आफ्टर आईटी और उसके बाद ईसी। तो हम लोग ईसी और सीएससी का हम लोग प्लेसमेंट देखेंगे 2025 का, कि बीआईटी सिंदरी में कैसा प्लेसमेंट हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग का इस टॉपिक को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से नोट से, कि सीएससी में क्या होता है 4 साल में और कैसा पढ़ाई होता है। तो नो डाउट सीएससी में बहुत अच्छा पढ़ाई होता है और फैकल्टीज़ भी बहुत अच्छे हैं। उन लोग को चाहिए कि वो आप लोग क्लास आइए, आप लोग अटेंडेंस दीजिए, और वो पढ़ाते हैं। कुछ कुछ प्रोफेसर बहुत अच्छा है। मैंने पिछले वीडियोस में बात किया था, एक साइंटिस्ट सर है, वो थोड़ा स्ट्रिक्ट है, कम मार्क्स देते हैं, बट उनका वो जो पढ़ाते हैं वो बहुत ही अच्छा होता है, टॉप नॉच होता है। अगर आप उनसे सारा टॉपिक्स पढ़ेंगे तो गेट भी क्लियर कर सकते हैं, इतना अच्छा टीचर है। ठीक है। और मुझे तो पर्सनली उनका पढ़ाई बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने उनसे पढ़ा है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। ठीक है। तो और भी बहुत सारे सर हैं जो कि अच्छे पढ़ाते हैं, बट जिस तरह से पढ़ाई होता है सीएससी में, यहाँ प्लेसमेंट पे वैसा नहीं है। यहाँ सीएससी के बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं, बट उनको उस लेवल का पैकेज नहीं मिलता है कॉलेज में। कोडिंग में भी बहुत अच्छे करके रखे हैं, बहुत 1700 रेटिंग है, 1200 रेटिंग है, 1500 रेटिंग है, बट उन लोग को वैसा कंपनीज नहीं आती है जो हायर करे। बस एक ग्लोबलॉजिक हिटाची आई थी, बहुत ही पहले आई थी, 2024 के अगस्त या सितंबर में आई थी। उसी में अच्छा से हुआ था कुछ कुछ बच्चों का, जो कि अच्छा पैकेज देती है। अभी तो अच्छा नहीं देती है, 7.5 लाख पर एनम है, बट आगे जाके इनमें ग्रोथ है। ग्लोबलॉजिक हिटाची में ग्रोथ है, जो कि जापानीज कंपनी है। और इसके अलावा बस एक ही मास रिक्रूटर कंपनी बीआईटी विजिट करती है, जो कि है टीसीएस। टीसीएस में ही प्राइम में जिसका होता है, जो जो अच्छे हैं उनका होता है, उससे थोड़ा लो है कोडिंग में, उनका डिजिटल में होता है। और जिसको बहुत ही कम नॉलेज है कोडिंग का, बट एप्टीट्यूड वगैरह अच्छा है, तो उन लोग को निंजा हो जाता है। ठीक है। तो ये सब सीएससी का फंडा है। ठीक है। तो सीएससी में अगर आपको लेना है तो कोडिंग कंपनीज उतनी ज़्यादा नहीं है। अभी एक कंपनी आई है जो कि कैपजीमिनी है। अभी पता नहीं है कैसा उनका प्लेसमेंट होगा, कैसा कितना स्टूडेंट लेंगे, बट 5.5 लाख पैकेज दे रहा है, जो कि एवरेज है, उतना ज़्यादा भी नहीं है सीएससी ब्रांच के अकॉर्डिंग। क्योंकि कोर में बहुत अच्छा अच्छा प्लेसमेंट होता है, 9 लाख 8 लाख का पैकेज मिल रहा है यहाँ पर। और सीएससी ब्रांच जो कि इतना अच्छा परसेंटाइल लाइएगा फिर मिलेगा, तो हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि इतना कम पैकेज में ज्वाइन करे कोई कंपनी। ठीक है। तो हमेशा सीएससी का पैकेज ज़्यादा रहता है दूसरे ब्रांचेस में, बट बीआईटी सिंदरी में ऐसा नहीं है। बीआईटी सिंदरी में आईटी आईटी ब्रांचेस जो है, जैसे सीएसआईटी और इसी, इनका उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं है, और कोर का ज़्यादा अच्छा प्लेसमेंट है। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसी का कैसा प्लेसमेंट है। इसी इसी जैसे कि मतलब बोल सकते हैं कि दो नाव में पैर रखने के जैसा है। कोर भी पढ़ना पड़ेगा और कोडिंग भी करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट्स भी बनाने पड़ेंगे, और मतलब अलग से सब कुछ करना पड़ता है। अगर कोर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो इधर कोडिंग वगैरह छूट जाएगा, और कोडिंग करना स्टार्ट कर दीजिएगा तो यहाँ सेमेस्टर में सीजीपीए कम आने लगेंगे। तो ये सब बहुत सारी दिक्कत होती है इसी में ऐसा होता है। तो इसी का ऐसा कुछ सिनेरियो है। इसी में अगर आप कोर का ध्यान देने लगेंगे तो कोडिंग आपसे छूट जाएगा, और अगर आप कोडिंग स्टार्ट कर देंगे करना तो इधर हो जाएगा दिक्कत, आपके सेमेस्टर में मार्क्स नहीं आएंगे।
यहाँ ऊपर से बोलते हैं 75% अटेंडेंस चाहिए, आपको आना ही पड़ेगा। तो प्रोफेसर भी कुछ कुछ अब स्ट्रिक्ट हो गए हैं, तो दिक्कत होता है, मार्क्स नहीं देते हैं। तो अगर आप इधर अच्छे से ये कोर का प्रिपरेशन नहीं कर पाए, आप अच्छे से जीपीए नहीं ला पाए, तो फाइनल ईयर में बहुत सारे अच्छे अच्छी कंपनीज है जो बैठने नहीं देती है। टाटा स्टील जो कि 8.5 से जीपीए जिसका था इस बार, उसी को सिर्फ रिटेन के लिए शॉर्ट लिस्ट किया था, जो कि हम लोग के ब्रांच शायद 3 या 4 को ही शॉर्ट लिस्ट किया था, उसमें से एक को ले गए हैं, जो कि 12.5 लाख उनका प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है। और आईटी कंपनीज में एक ग्लोबलॉजिक हिटाची से 7 जन का हुआ था इसी में। उसके बाद कॉग्निजेंट कॉग्निजेंट में 2 गो का हुआ था, जिसमें से एक जन ज्वाइन किया है, एक जन का टीसीएस हुआ था, तो वो टीसीएस में जाएगा। और उसके बाद 4 जन का टीसीएस प्राइम हुआ था, 4 या 5 जन का उसके बाद डिजिटल हुआ है, उसके बाद 12-14 जन का निंजा हुआ है। और कोड विटा से बहुत का हुआ है, तो वो टीसीएस का टीसीएस का जो साइबर सिक्योरिटी का रोल होता है उसमें हुआ है उसका। और कुछ कुछ कंपनीज आए थे, बेयरिंग कंपनी एक थी तो उसमें हुआ है। और क्या, हाँ, और एक कंपनी थी यामाहा मोटर्स में, जो कि 9.5 लाख पैकेज देती है, तो उस कंपनी में भी हुआ है एक जन का। तो ये कुछ कुछ स्टूडेंट है जिनका हुआ है, बट ज़्यादा मास रिक्रूट करने नहीं आती है टीसीएस, जो आधा से ज़्यादा स्टूडेंट को 3.5 लाख का पैकेज में उठा के ले गई है। उसके बाद 7.5 का पैकेज जो डिजिटल वाला रोल है उसके लिए 4 या 5 को ले गई है इसी से, और प्राइम के लिए 4 गो को, और ग्लोबलॉजिक हिटाची जो था वो 7 जन को लेके गई है। तो यही है इसी का प्लेसमेंट। और कुछ बहुत सारे बच्चे हैं जिनका हुआ नहीं है अभी तक प्लेसमेंट, जो कि हो जाना चाहिए, क्योंकि इसी बहुत अच्छा ब्रांच है तो होना चाहिए। यहाँ इसी में कंपनीज ही नहीं आ रही है, और उधर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में भर भर की कंपनीज आ रही है, तो आप समझ सकते हैं तो क्या हाल है बीआईटी सिंदरी में सीएस और इसी का। तो यही सब है, आज मैंने कंक्लूड कर दिए सारे ब्रांचों का कैसे प्लेसमेंट होता है हर एक ब्रांच का। आप समझ गए होंगे कि कैसा है बीआईटी में प्लेसमेंट सिनेरियो 2025 में। तो अब अगर आपको ब्रांच लेना है कोई भी, तो आप सोच समझ के ही लीजिएगा कौन सा ब्रांच को प्रायोरिटी देना है। अगर आईटी फील्ड में जाना है तो सीएस मिल रहा है तब लीजिए, आईटी मिल रहा है तब लीजिए। अगर आपको सीएस आईटी से कोई मतलब नहीं, आपको बस एक प्लेसमेंट चाहिए, तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कुछ भी ले सकते हैं, इसमें ज़्यादा स्कोप है आपको जॉब लगने का। और आपको कंफर्म प्लेसमेंट चाहिए तो माइनिंग मेटल ले लिए, अगर कम परसेंटाइल है बट आपको प्लेसमेंट वाला ब्रांच चाहिए तो माइनिंग मेटल ले लीजिए। और आपका प्रायोरिटी में सिविल नीचे होना चाहिए मेरे ख्याल से। मैंने जितना 4 साल में ऑब्जर्व किया कि बीआईटी सिंदरी में है तो सिविल का प्रायोरिटी नीचे रखिए, सिविल प्रोडक्शन ये सब का प्रायोरिटी नीचे रखिए, केमिकल का भी नीचे ही रखिए। आप रखिए पहले, अगर आईटी फील्ड में जाना चाहिए तो सीएस रखिए, फिर आईटी रखिए। आईटी मैं डाउट करूँगा, क्योंकि आईटी को थर्ड में भी रख सकते हैं। सीएस रखिए, फिर ईसी रखिए, फिर आईटी रखिए, फिर आप रखिए इलेक्ट्रिकल। नहीं तो आप ऐसा भी रख सकते हैं सीएस, ईसी, इलेक्ट्रिकल, फिर आईटी। ठीक है। उसके बाद आपको नहीं मिल रहा है ये सब, तब जाके आप मैकेनिकल रखिए। ठीक है। फिर आप माइनिंग रख लीजिए, फिर मेटल रख लीजिए, और उसके बाद केमिकल के बाद सिविल, और उसके बाद प्रोडक्शन रखिएगा। ये जो रैंक वाइज आपके किस ऑर्डर में रखिएगा मैंने बता दिया। और अगर आप कोर में जाना है तो आप मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल को फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं, जो कि जिसको मैकेनिकल की तरफ में ज़्यादा इंटरेस्ट है मैकेनिकल में जाइए, जो कि मैं चाहूँगा कि आप मैकेनिकल की तरफ में ही जाइए, क्योंकि यहाँ प्लेसमेंट हो जाता है। यहाँ एसपीओसी जो है होते हैं वो मैकेनिकल के ही होते हैं, तो वो सारे अपने ब्रांच के सारे स्टूडेंट का लगवा देते हैं। तो कि ये एक बेनिफिट होगा कि आप लोगों का जो हेड होता है टैप सेल का, आप लोगों के ब्रांच से ही होगा, तो आप लोगों को प्लेसमेंट लेने में अच्छा होता है, इजी होता है।
और उसके बाद आप इलेक्ट्रिकल जो सर्किटल ब्रांच है, इसमें क्या होता है कि आप आईटी फील्ड में भी कंपनीज है वो भी अलाउ करती है, तो ये बेनिफिट इलेक्ट्रिकल के साथ हो जाता है। तो ये दोनों में से आप क्या चूज़ कीजिएगा, आप अपना देख लीजिएगा और इसी तरह से आप चूज़ कीजिए। बहुत अच्छा ब्रांच है बीआईटी सिंदरी में, आपको लेने का मन कर रहा है तो ले सकते हैं। थैंक यू। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप आपको मेरा इस प्लेसमेंट रिव्यू का वीडियो सीरीज़ अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट बिलो, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आगे जाके मैं कितना कट ऑफ चाहिए बीआईटी सिंदरी में और झारखंड के कौन कौन से कॉलेज में कैसा कैसा